हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस लेक्चर में बताऊंगी कि हाउ कैन यू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए, सबसे पहला जो है व्हेन RHS इज ई रेज़ टू द पावर AX। तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी इक्वल टू, देखिए ऐसे रहेगा 1/f/d(y) इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर AX के फॉर्म में रहेगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f/d ई रेज़ टू द पावर AX। तो ये जो d होगा ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? एक्सपोनेंट के कोफिशिएंट से। तो 1/f(a) ई रेज़ टू द पावर AX, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम f(a) की वैल्यू रखे हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन f(a) इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या हो जाएगा? देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, न्यूमरेटर को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1/f(a) ई रेज़ टू द पावर AX। यानी हमने यहाँ पे क्या किया? जो f(d) था, देखिए 1/f(d) ई की पावर AX था, इसको हमने क्या किया? 1/d ऑफ f(d) ई की पावर AX और यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 1/f(d) x ई की पावर AX। ठीक, अगर इफ़ f(d) आल्सो इक्वल टू 0, अगर दोबारा हम रखते हैं f(a) इक्वल टू 0, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, फिर दोबारा x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे? x से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन f(a) ई रेज़ टू द पावर AX। तो यही प्रोसेस को हम बार बार क्या करेंगे? अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर को डबल 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरह से करते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व d2y अपॉन dx2 प्लस 6 dy अपॉन dx प्लस 9y इक्वल टू 5 ई रेज़ टू द पावर 3x। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको हम कैपिटल D के फॉर्म में लिखें, तो ये हो जाएगा d² प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू 5 ई रेज़ टू द पावर 3x। अब इसका हम क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो राइट हैंड साइड क्या लेते हैं? 0, और d को रिप्लेस करते हैं m से। तो m² प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें तो ये क्या है? m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई? -3। तो -3, रूट्स कैसा है? रियल है एंड रिपीटेड है। तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? c1 प्लस c2x ई रेज़ टू द पावर -3x। कौन सा फॉर्मूला लगा है? व्हेन रूट्स आर अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा
व्हेन रूट्स, एक सेकेंड, नोट व्हेन रूट्स आर अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 प्लस c2x ई रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स। तो वही यहाँ पे -3,3 है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/f डी ई रेज टू द पावर ए एक्स। ठीक, तो एफ डी यहाँ पे देखिए क्या है, एफ डी हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एफ डी है। तो ये हो जाएगा 1/d² प्लस 6d प्लस 9, और राइट हैंड साइड में क्या है 5 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। अब हम d को किससे रिप्लेस करेंगे, ये जो 3 है ना x का कोफिशिएंट, इससे रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, 5 इंटू ई रेज टू द पावर 3x। ये हो जाएगा 1/3 जा 9 प्लस 18 और प्लस 3 5 ई रेज टू द पावर 3x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, एक सेकेंड, इसको मैंने 3 कर दिया है, ये 9 है, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये 9 है। तो ये आ जाएगा 1/36 5 ई रेज टू द पावर 3x। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो ये हो जाएगा CF, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x ई रेज टू द पावर -3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है 1/, इसको 1/ ना लिख करके ऐसे लिखे 5/36 ई रेज टू द पावर 3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि राइट हैंड साइड का पर्टिकुलर इंटीग्रल जब 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सॉल्व d2y अपॉन dx2 माइनस 3 dy अपॉन dx और प्लस 2y इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम कैपिटल D के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा d² माइनस 3d और प्लस 2y इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी होगी m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करें तो फैक्टर इसका हो जाएगा m-1 m-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी m इक्वल टू 1,2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट्स हमारा, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो रियल और डिफरेंट होता है तो C1 ई रेज टू द पावर x प्लस C2 ई रेज टू द पावर 2x। अब इसके बाद हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/d² माइनस 3d और प्लस 2 और यहाँ पे ई रेज टू द पावर 3x। अब हम d के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 3
एक सेकेंड, यहाँ पे d2y/dx2 माइनस 3d, ठीक है, इंटू 3 और प्लस 2 e⁻3x, तो ये हो जाएगा 1 ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 e⁻3x। इसमें नहीं जीरो आया, हम सोचे थे जीरो आ जाएगा लेकिन ध्यान नहीं दिया, नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस जीरो वाला डिस्कस करेंगे। तो 1/2 e⁻3x क्या आया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस PI। CF हमारा क्या है, C1 e⁻1 x प्लस C2 e⁻2x और प्लस 1/2 e⁻3x। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें राइट हैंड साइड हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व d² प्लस 2d² माइनस d माइनस 2y = e⁻x। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज d² प्लस 2d³ है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये d³ है, d³ प्लस 2d² माइनस d माइनस 2y = e⁻x। इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² प्लस 2m माइनस m माइनस 2 = 0। तो यहाँ से हम इसका फैक्टर करें तो m कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 = 0। दोनों में से m प्लस 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m माइनस 1 = 0। अब यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई 1, -2। रूट्स कैसा है, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जब रूट्स हमारा रियल एंड डिफरेंट होता है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−2x। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/fd। fd की वैल्यू क्या है, d³ माइनस प्लस 2d² माइनस d माइनस 2 e⁻x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो d को रिप्लेस करें 1 से, तो 1/1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 e⁻x। ये क्या आ गया, 1/0 e⁻x। तो यहाँ राइट डिनोमिनेटर 0 आ गया। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, f a = 0। तो अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल = x 1/d ऑफ d कैपिटल d² प्लस 2d d³ प्लस 2d² माइनस d माइनस 2 e⁻x। तो नीचे का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/d के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3d² प्लस 4d माइनस 1 e⁻x। अब d को यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई भी है तो ये हो जाएगा 1, d को रिप्लेस करें, x की पावर e⁻x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा x 1/3 × 1 का स्क्वायर प्लस 4 × 1 माइनस 1 e⁻x। तो हो जाएगा x e⁻x/3
3 + 4 - 1, ये हो जाएगा x e⁻x अपॉन 6। अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF + PI। तो CF हमारे पास क्या है, CF हमारे पास है C1 e⁻x + C2 e⁻−2x और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, x e⁻x अपॉन 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में व्हेन राइट हैंड साइड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin ax और cos ax का डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।